200 करोड़ की एक शादी, दुबई के प्राइवेट जेट्स, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे और एक ऐसा ऐप जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब एक जूस बेचने वाले ने किया था? छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाला एक साधारण लड़का सौरव चंद्राकर दिन में एक छोटी सी जूस शॉप चलाता था और रात में क्रिकेट बैटिंग के इस काले खेल को समझता जा रहा था। धीरे धीरे उसे एक चीज साफ समझ आ गई, लोग जीतने के लिए नहीं बल्कि खेलने के नशे में खेलते हैं। जहां बाकी लोग खेल रहे थे, वो इस पूरे खेल को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ रहा था। और फिर एक आइडिया आया, अगर इस बेटिंग सिस्टम को फोन कॉल से हटाकर एक ऐप में बदल दिया जाए तो ये खेल पूरे देश में फैल सकता है। यहीं से शुरू हुआ महादेव ऐप। अपने पार्टनर रवि उप्पल के साथ मिलकर उसने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो बाहर से सिंपल लेकिन अंदर से बेहद पावरफुल था। यूजर्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए जुड़ते, एजेंट्स आईडीज देते और हर बेट के साथ सिस्टम बढ़ता गया। लेकिन असली चाल अभी बाकी थी। इस पूरे नेटवर्क को इंडिया से दूर दुबई जैसे शहर में शिफ्ट कर दिया गया, जहां से वो बिना किसी रोक टोक के सब कुछ कंट्रोल कर सकते थे। सर्वर्स वहीं, ट्रांजैक्शंस वहीं और धीरे धीरे ये सिस्टम कानून की नजरों से दूर होता चला गया। हर दिन करोड़ों रुपए का खेल, हवाला के जरिए पैसा अंदर बाहर घूमता रहा। कुछ ही सालों में एक जूस बेचने वाला लड़का हजारों करोड़ के अंपायर का मालिक बन चुका था। लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट्स, 5 स्टार लाइफ, सब कुछ अब उसकी रीच में था। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी कहानी बदल दी, एक शादी। सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी दुबई में रखी और ये शादी किसी फिल्म से कम नहीं थी। बताया जाता है कि इसमें 200 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए, प्राइवेट जेट से मेहमान बुलाए गए, हर तरफ लग्जरी, हर तरफ पावर। और यहीं पर एंट्री होती है बॉलीवुड की। इस ग्रैंड इवेंट में रिपोर्टेडली परफॉर्म करने पहुंचे रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, नेहा कक्कड़ और बादशाह। बॉलीवुड लाइट्स, इंटरनेशनल स्टेज, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। लेकिन यही शो ऑफ उसके एम्पायर की सबसे बड़ी गलती बन गया। इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी मूवमेंट आखिरकार अथॉरिटीज की नजर में आ ही गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जब ट्रांजैक्शंस ट्रेस करने शुरू किए तो धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। हवाला रूट्स, फेक अकाउंट्स, सेलिब्रिटी पेमेंट्स, सब कुछ जुड़ता गया। और फिर शुरू हुआ क्रैकडाउन। देश भर में रेड्स, अकाउंट्स फ्रीज, प्रॉपर्टीज अटैच। एक ऐसा नेटवर्क जो सालों से क्वाइटली ग्रो कर रहा था, अब धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उन लोगों का जो जल्दी अमीर बनने के लालच में इस सिस्टम में आए। हजारों लोग अपनी सेविंग्स हार बैठे, कई एजेंट्स भी इस जाल में फंस गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहा जाता है मास्टरमाइंड्स अब भी देश के बाहर हैं और नेटवर्क के कुछ हिस्से आज भी एक्टिव हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या महादेव ऐप सच में खत्म हो चुका है या बस एक नए नाम के साथ फिर से वही खेल शुरू हो चुका है? यह सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, ये कहानी है लालच की, पावर की और उस इनविजिबल सिस्टम की जो लोगों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाता है। और जब तक उन्हें सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बताया जाता है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा घुमाया गया।